जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि स्विस बैंक में भारत का पैसा आखिर जाता क्यों है? 2024 में यह राशि 37,600 करोड़ पहुंच गई है, वो भी 3 गुना उछाल के साथ। लेकिन यह पैसा किसका है, क्यों गया और क्या ये ब्लैक मनी है? दोस्तों, मैं देवकी नंदन पांडे आज के वीडियो में इस लेटेस्ट न्यूज की पूरी जांच करूंगा। जैसा कि दोस्तों हाल ही में स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक यानी एसएनपी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीयों द्वारा स्विस बैंक में जमा की गई राशि 3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक रही है। यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, 37,600 करोड़ 200, जबकि 2023 में यह राशि मात्र 1.1 बिलियन फ्रैंक थी, जो कि बहुत कम कम थी 2024 के कंपैरिजन में। तो जरा ध्यान दीजिए, इनमें से सिर्फ 346 मिलियन फ्रैंक यानी 3,675 करोड़ ऐसे हैं जो भारतीयों के व्यक्तिगत खातों में हैं, यानी इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर के खाते में हैं। बाकी 90% से ज्यादा पैसा कंपनियों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और ब्रांचेस के जरिए जमा हुआ है स्विस बैंक में दोस्तों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पैसा ब्लैक मनी है? जब हम स्विस बैंक का सुनते हैं, नाम सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले एक ही शब्द आता है, ब्लैक मनी, काला धन। लेकिन ये पैसा ब्लैक है या नहीं, इसका जवाब सीधा नहीं है दोस्तों। ब्लैक मनी वो होती है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया हो और जिसे कानूनी एजेंसियों से छिपाया गया हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन अपनी कमाई को छिपाकर उसे स्विट्जरलैंड भेजता है तो वह ब्लैक मनी कहलाएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी विदेशी निवेश के जरिए पैसा कमा रही है और उसे रिपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को, तो यह लीगल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा दोस्तों। यानी एसएनबी रिपोर्ट यही बताती है कि पैसा कानूनी है या अवैध, सिर्फ उसका स्रोत और मात्रा बताती है, नहीं कितना अकाउंट में पैसा है ये बताएगी और कहां से आया है ये बताएगी। तो चलिए समझते हैं भारत इन सब चीजों की निगरानी कैसे करता है। 2018 में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच शुरू हुआ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके तहत दोस्तों हर साल भारत को मिलता है खाता धारक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, कुल बैलेंस और टैक्स आईडी। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम को छिपा रहा है तो सरकार के पास अब उस तक पहुंचने के बहुत सारे साधन हो गए हैं जो स्विस बैंक गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। अब प्रश्न ए आप लोग पूछेंगे, ब्लैक मनी पर सरकार का कदम क्या उठाई है अभी तक? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ऑन ब्लैक मनी को गठित किया था, जो कि पूर्व जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में थी। इसके अलावा दोस्तों ब्लैक मनी यानी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट एक्ट 2015 के अनुसार जो विदेश में रखे पैसे को छुपाने पर भारी सजा और 120% तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा आई होप आप सभी ने एक और तथ्य के बारे में सुना होगा, पनामा पेपर्स एंड पेंडोरा पेपर्स के बारे में। इस लीक में कई भारतीय बिजनेसमैन, अभिनेताओं और नेताओं के विदेशी खाताओं का पता चला था। इनमें से कई लोगों की जांच अभी भी चल रही है ईडी, सीबीडीटी और सीबीआई द्वारा। अब आप सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि क्या हमारा पैसा भी स्विस बैंक में जा सकता है? तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आम आदमी का पैसा भी स्विस बैंक में जा सकता है? सीधा जवाब है दोस्तों, हाँ जा सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप किसी तरह का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, निवेश या ट्रेड से जुड़े हों। लेकिन अब सुनिए कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स। पहला, भारत में सिर्फ 2% लोग ही टैक्स भरते हैं, फिर भी इतनी बड़ी रकम कैसे बाहर पहुंची? दूसरा, क्रिप्टो करेंसी और सेल कंपनीज जैसे रास्तों से भी पैसा स्विस या टैक्स हेवन देशों में ट्रांसफर किया जाता है। थर्ड, कई बार यह पैसा घूम फिर कर भारत में वापस आता है, इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। जैसे 2023 में दोस्तों एक बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने विदेशी फंडिंग दिखाई गवर्नमेंट को, लेकिन बाद में जांच हुई तो पता चला कि वह पैसा इंडिया से ही भेजा गया था। और सबसे जरूरी बात मित्रों, आज का डिजिटल इंडिया पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लूप होल्स आज भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा
प्रश्न यही है, सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है। आप सभी से एक जेन्युइन क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि स्विस बैंक में जो पैसा जमा है, वह पूरी तरीके से लीगल है? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि यह पूरी तरीके से लीगल है या नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी रिसर्च आधारित वीडियो के लिए ज़रूर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।